बड़ी खबर बिलासपुर से बता दें, 18+ वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती। 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सुनाया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकार 18+ की वैक्सीनेशन में रोक नहीं लगा सकती। आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इस पर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 18+ की वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी और अब उसी पर हाईकोर्ट ने आगे फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार, राज्य सरकार किसी भी तरह से 18+ की वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती। जितनी वैक्सीनेशन है उसके हिसाब से टीकाकरण की शुरुआत करनी होगी। 1/3 के हिसाब से सभी वर्गों का समान रूप से टीकाकरण किया जाए और अब साफ तौर पर यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दे दिया गया है। आपको बता दें कि 1 मई से पूरे देश में 18+ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने तर्क देकर इसको शुरू नहीं किया था। उनमें से एक राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ वैक्सीनेशन पर अंत्योदय कार्ड आरक्षण की बात कही थी। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, राज्य सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 18+ वैक्सीनेशन पर रोक राज्य सरकार नहीं लगा सकती। देखिए, इसका अंदेशा शुरू से लगाया जा रहा था और सरकार का जो वर्गीकरण का जो ये नीति थी उस पर लगातार जो है जनता भी विरोध कर रही थी और इस मामले में लगातार जो है हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर होती है। अमित जोगी समेत कई लोगों ने इसमें याचिकाएं दायर की हुई थी और सभी याचिकाकर्ताओं का यही कहना था कि अभी जब कोरोना इतना बढ़ा हुआ है तब किसी विशेष वर्ग को एक प्रायोरिटी देना इसमें जो है सभी को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर होगा। और क्योंकि संविधान भी सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया हुआ है तो किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी देना अभी के स्थिति में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस पर पिछले बार सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को ठोस नीति बनाने की बात कही थी और कहा था कि अगर ठोस नीति पेश नहीं करती है सरकार तो हम इस आदेश पर रोक लगा देंगे। जिसके बाद जो है राज्य सरकार ने इसको तत्काल प्रभाव से इस अपने जो पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस पर ही रोक लगा दी थी। और आज जो है हाईकोर्ट में दोबारा मामला लगा था और हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो टीकाकरण जो है इस पर अब कोई भी सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी और राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर किसी भी हाल में रोक नहीं लगा सकती है। और रही बात अगर किस हिसाब से अगर वैक्सीनेशन करना है तो उस पर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी जो वर्ग हैं उनको बराबर में वैक्सीनेशन किया जाएगा। अंत्योदय, बीपीएल और सामान्य वर्ग जो अगर 3 कैटेगरी में बांटा गया है तो सभी को 1/3 के हिसाब से बराबर जो जितनी भी वैक्सीन की खेप आई है उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इस पर फिलहाल जो है हाईकोर्ट में मामले में अगले हफ्ते दोबारा सुनवाई होगी। अब जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। जी चलिए शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट पलाश तिवारी जी जुड़ रहे हैं। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पलाश जी, एक बड़ा फैसला आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के लिए सुनाया है कि 18+ का वैक्सीनेशन जो है वो राज्य सरकार अब नहीं रोक सकती है, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से अंत्योदय कार्डधारियों को वैक्सीनेशन लगाने का फैसला लिया गया था राज्य सरकार द्वारा, उस पर याचिका लगाई गई थी। जी एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा झटका है राज्य सरकार को। और पहले ही हाईकोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया था कि जो वैक्सीन का प्रायोरिटाइजेशन ये कर रहे हैं बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के बीच में, ये सारा गलत है। क्योंकि कोई भी बीमारी और खासकर ये बीमारी उम्र को देख के हवाला लेते हुए उन्होंने इस जजमेंट का लूप होल देखते हुए इन्होंने वैक्सीनेशन ही रोक दी जब तक कमेटी एक नया पॉलिसी लेके नहीं आ जाती। अब इसके हिसाब से हाईकोर्ट ने आज जब हियरिंग में आई ये पॉलिसी आज नहीं दिखा पाए। कोर्ट ने जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हुई तो तुरंत टिप्पणी की कि हम अपने पिछले ऑर्डर में ये कहीं नहीं बोले हैं कि वैक्सीनेशन को रोकी जाए और ये डेट्रीमेंटल है। जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वैक्सीनेशन को तुरंत चालू करिए विद इमीडिएट इफेक्ट। और जब तक अगली कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती आप 1/3 के अनुपात में वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब अंत्योदय कार्ड होल्डर को 1/3 में से हिस्सा मिलेगा, बीपीएल वालों को एक हिस्सा मिलेगा और एपीएल वालों को एक हिस्सा मिलेगा।
तो पूरे सरकार के राज्य के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो गई है कि अब वैक्सीनेशन यहाँ पे चालू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। सर, आप इन फैसलों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और जिस तरह से आपने जानकारी दी निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक लाइन कही गई है कि 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन करना होगा, इसे किस तरह से लें? सर, कोर्ट का सबसे पहले मानना था कि जो वैक्सीनेशन नॉर्मल चालू होगी इसमें गरीब पीछे नहीं रहना चाहिए। कोर्ट का ये इंटेंशन है कि वैक्सीनेशन सभी को मिलनी चाहिए। 1/3 का अनुपात, टेम्परेरी अनुपात, जब तक कमेटी अपनी खुद की एक पॉलिसी नहीं ले आती वैक्सीनेशन के लिए, तब तक के लिए हाई कोर्ट ने ये एक जनरल अनुपात डिफाइन कर दिया है। 1/3 मतलब थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को भी मिले, थोड़ा सा हिस्सा बीपीएल लोगों को भी मिले, और जो अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं और जो जनरल लोग हैं उनको भी बाकी हिस्से मिले वैक्सीनेशन के। जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक बात कही थी कि वो गरीबों को पहले इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा वो नहीं करा सकते हैं, इसकी वजह से उन्हें प्राथमिकता दी गई है, तो यानी उन्हें भी आप लगाते रहे, लेकिन इसके साथ साथ तो एक जनरल कैटेगरी को भी आपको शुरू करना ही होगा। जी, शुरू तो सभी को करना होगा। अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो वो गलत है, और वही पिछली बार हुआ था। आप गरीबों को लगाइए। सरकार और कोर्ट दोनों गरीबों का अच्छा चाहती है, और इसके लिए हमने अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में भी कहा था आप चाहे तो उनके लिए हेल्प डेस्क रख दे। अगर कोई गरीब वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहा है और उसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि कोविन हर किसी के पास फोन नहीं रहता, हर किसी के पास टैबलेट नहीं रहता, अब कोई भी कोविन यूज नहीं कर सकता, तो वो जहां वैक्सीनेशन लगती है उस सेंटर चले जाए, वहां एक हेल्प डेस्क सरकार प्रोवाइड कर दे और उस हेल्प डेस्क में जाके वो रजिस्टर करा ले अपने मिनिमम कार्ड को लेके, चाहे उसके पास आधार हो, चाहे राशन हो, चाहे कोई भी पहचान पत्र हो, वो वहां पे रजिस्ट्रेशन करा ले और वो लाइन में लग जाए वैक्सीनेशन कराने के लिए सबके साथ। मेरे हिसाब से सभी को लगना जरूरी है और जल्दी लगना जरूरी है। हालांकि यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में कि हमको वैक्सीन कम मिली, हमको उतनी जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। इसके लिए भी कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि हमको कितनी मिलनी चाहिए थी छत्तीसगढ़ को और कितनी मिली जाए और कितनी कम मिल रही है, ये आप नेक्स्ट हियरिंग में हमको बताएंगे। हालांकि जब तक जितनी भी मेडिसिन है वो सब में डिवाइड हुई है, सब में डिवाइड की जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पलाश जी। हमारे साथ इस वक्त अनुमेय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। अनुमेय जी, जिन्होंने याचिका लगाई थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुमेय जी IBC 24 पर। नमस्कार। आपने याचिका लगाई थी और निश्चित तौर पर अब उसका फल भी सामने आ गया है। एक बड़ा फैसला आज हाई कोर्ट ने सुना दिया है। जी जी जी, कैसा लग रहा है आपको? आपने जनता के हित की बात की थी और जनता को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिला। जी, खुशी की बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को संज्ञान में लिया कि जहां तक कि कमेटी का सवाल था, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कम समय में शासन ने कमेटी बना ली, पर वैक्सीनेशन को रोककर उसको स्थगन कर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस दूसरी लहर, ये जो कोविड की आई हुई है, उसको देखते हुए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है और तुरंत वैक्सीनेशन की ड्राइव वापस शुरू करें। जी जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस याचिका के लिए भी और हमसे बात करने के लिए भी, हमारे साथ चर्चा के लिए भी धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम शेखर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी बिलासपुर से। शुभम, हमने पलाश जी से बात की, कानूनी भाषा में किस तरह का यह आदेश है उस पर भी बात की, इसके साथ ही याचिकाकर्ता से भी हमने बातचीत की है। शुभम, यहाँ पर एक चीज और बहुत जाननी जरूरी है दर्शकों के लिए कि जिस तरह से फैसला आया है, यानी कि कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम सभी के लिए शुरू हो जाएगा, ये कहा जा सकता है? जी, अभी जो जैसा सख्त रुख हाईकोर्ट ने अख्तियार किया है, उस हिसाब से सरकार को करना ही होगा। कल तक मुझे लगता है कि अब उम्मीद जताई जा सकती है कि कल से ही जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई, हाईकोर्ट ने बिलासपुर फैसला, एक बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई, हाईकोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका राज्य सरकार को दिया है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले 1 मई से शुरू होने वाले 18+ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार ने सबसे पहले अंत्योदय कार्डधारियों को वैक्सीनेशन करवाने का फैसला लिया था, जिस पर अनुमेय श्रीवास्तव द्वारा एक याचिका दर्ज की गई। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार ने ये साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की बातों पर आपको जवाब देना होगा। जवाब देने के साथ साथ राज्य सरकार ने इसके बाद 18+ की वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज सरकार हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है कि 18+ की वैक्सीनेशन को किसी भी तौर पर रोका नहीं जा सकता है। इस मामले में एक बड़ा फैसला, यानी अब प्रदेश में जल्द ही 18+ की वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी।